के बीच आता है और संगठन में हम कार्यकर्ता मिलकर के घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। टिकट किसे मिलेगा ये निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारा काम, जिला अध्यक्ष का काम सिर्फ इतना होता है कि हम प्रत्याशियों की सूची वहां तक पहुंचाएं। जिसे पार्टी टिकट दे देगी उसे मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का काम हम करेंगे। संगठन की बैठक है, बात चुनाव की हो रही है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि चुनाव कैसे लड़ोगे आप, आपकी क्या तैयारी है। हर एक वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, उसके साथ रहने वाले साथियों की एक जिम्मेदारी होती है। प्रत्याशी कोई आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि इस वार्ड का ही होगा, हो सकता है गाजियाबाद का भी प्रत्याशी आपके बीच आ जाए। आप कैसे चुनाव लड़ाओगे जब तक आपके पास संगठन नहीं होगा। तो वार्ड अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मुखातिब होते हुए कहना चाहता हूं कि आपके वार्ड में कितने बूथ हैं? कितने बूथ हैं आपके वार्ड में? 17 बूथ है। हर बूथ पे उस वोटर लिस्ट के अनुसार हमें 5 आदमी चाहिए आपका, जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम हो। और वो 5 आदमी चाहिए जो पार्टी के प्रति वफादार हो, जो पार्टी के लिए जीता और मरता हो, पार्टी को उर्स पे चढ़ता हुआ देखना चाहता हो। ऐसे लोगों के 85 लोगों का लिस्ट आप हमें 5 दिन के अंदर में बना के दे। वही 85 आदमी जिससे भी आप चुनाव लड़ाना चाहोगे वो उसे चुनाव जिताने का काम करेगा। ठीक है, हमारा भी कोई चाहने वाला होगा, आपका भी कोई चाहने वाला होगा, इनका भी कोई चाहने वाला होगा, लेकिन चुनाव तो कोई एक लड़ेगा। अगर आपको बैरिस्टर साहब से प्यार है, अगर आपके बैरिस्टर साहब के मिशन से प्यार है, तो आपको प्रत्याशी नहीं देखना है, आपको पतंग देखना है। और वो 5 जो लोग हमारे होंगे, पार्टी के कट्टर और समर्थक वफादार साथी होंगे हमारे, जो घर घर जाने का काम करेंगे। वो प्रत्याशी को नहीं पहचानेंगे, वो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मिशन को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तब जाकर के आपकी नींव मजबूत होती है। अब तक हम क्यों नहीं मजबूत हो पाए? इतनी भीड़ हमारे पास, इतनी संख्या हमारी, लेकिन कहीं ना कहीं हम कमजोर होते हैं लालच में, कि लालच हमें कमजोर करता है। हम किसी न किसी पक्ष में चले जाते हैं। आप मेरी तरफ देखो, चंद दिनों की बातें हैं, मुझ पे गोली चलती है, मेरी जान की रक्षा कौन करता है? हमारे नेता की दुआ, आप कार्यकर्ताओं की दुआ, जितने चाहने वाले हैं उनकी दुआओं की वजह से हम जिस भगवान को पूजते हैं उनकी ताकत से गोली ने अपना रुख बदला और आज हम आपके बीच जिंदा खड़ा है और मजलिस जिंदाबाद करने के लिए हमेशा तैयार है। उसके समर्थक उसे ही फिर दुआ जिलाते चाह रहे थे, उसी को मैं नहीं जिला, आज मैं हूं महानगर अध्यक्ष, आज जिला अध्यक्ष ये हैं डॉक्टर मेहताब अली साहब। आज पार्टी का निर्णय हो जाए कि पंडित जी आप नहीं रहेंगे महानगर अध्यक्ष, आज पार्टी का निर्णय हो जाए कि डॉक्टर साहब आप नहीं रहेंगे जिला अध्यक्ष, क्या मैं पार्टी के खिलाफ बगावत करूंगा? नालत है ऐसे लोगों पे जो पद को लेकर के राजनीति करता हो। अरे अगर आप पार्टी के हो, पद हो या ना हो, मैं पार्टी के लिए जीता हूं, पार्टी के लिए मरूंगा, पार्टी को कामयाब करने के लिए दिन और रात एक करने का काम करूंगा। हमारे वार्ड में 3 मीटिंग कराई अध्यक्ष जी को हटाने के लिए, 3 मीटिंग, वीडियो मेरे पास है। होने दो आप, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और काम बोलता है मेरे दोस्त, काम अपनी गवाही किसी से मांगने नहीं जाता, काम अपनी इतनी खामोशी से आप करो कि कामयाबी आपके दरवाजे पे आके आपके कदमों को चूमने लगे। तो बैरिस्टर साहब हैदराबाद में बैठे हैं, भगवान ने, अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी दौलतों से नवाज रखा है, इतनी इज्जत और शोहरत से नवाज रखा है कि उन्हें आपके बीच आकर के पार्षद और सांसद बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो चाहे तो हैदराबाद में जन्नत को उतार करके अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद, इतनी ताकत होने के बावजूद वो गली गली की भीख खाक छान रहे हैं। आपने कहा ना कि मुझे गर्व है कि हमारे बैरिस्टर साहब इस अलवी नगर में कदम रखा। कितना गर्व हुआ आपको? आप सोचो कि वो शख्स कैसा है, किसके लिए भटक रहा है, किसके लिए लड़ रहा है। रोज गोलियां चलती है, कभी उन पे चलती है, कभी हम पे गोली चलने का मतलब क्या था? क्या जब से मैं इस पार्टी में आया हूं किसी के दिल को चोट पहुंचाया मैंने? किसी के लिए कड़वे शब्द का इस्तेमाल किया मैंने?
हमेशा पार्टी किस तरीके से मजबूत हो इस पे हमने बात की, लेकिन पार्टी की मजबूती को कमजोर करने के जो लोग प्रयास कर रहे थे उन लोगों ने हम पे हमला किया और पार्टी ने उनको सजा देने का काम किया। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बैरिस्टर साहब का सिपाही हूं, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने हमें फोन करके कहा था कि पंडित जी सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी, तब भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। बैरिस्टर साहब ने हमसे कहा था कि पंडित जी इस पार्टी में गोली चलाने वाला मेरा नहीं हो सकता, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, ऐसे जालिमों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप तत्काल जाएं और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम करें। तो मुझे गर्व है जिस नेता के कहने पे, जिस नेता के विचार पे हम राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो हमारे अपने नाते रिश्तेदार, हमारे चाहने वाले, हमारे समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, हिंदू समाज के बड़े बड़े नेता बार बार फोन करके कहते हैं कि बताओ तुम अकेला पंडित, तुम्हारी हत्या करने का प्रयास किया गया और तुम आज भी इस पार्टी में हो, तुम इस पार्टी में आ जाओ, तुम उस पार्टी में आ जाओ। मैंने कहा अगर मैं मर भी जाता तो मेरा विचार जिंदा रहता, मैं मर भी जाता तो हिंदुस्तान में एक इतिहास लिखा जाता कि है बैरिस्टर साहब का एक पंडित था जिसने देश को एक करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को साथ लेकर चलने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और एक गामा अगर मरता तो सैकड़ों गामा बैरिस्टर साहब के साथ जुड़ने का काम। तो मौत कभी भी